Hello folks, my name is Mayank Dwivedi and today is our introductory video. Till now I am doing all lectures in English, but लोगों की डिमांड है कि वीडियोस इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो, सो मैं आगे कोशिश करूंगा कि जितने भी लेक्चर्स हैं वो बाइलैंग्वेज हों। वैसे ऐसा सब्जेक्ट जब बात करते हैं हम हिस्ट्री की तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बट एज अ पर्सन बात करते हैं तो कुछ चीज़ें अलग होती है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है कि हिस्ट्री जो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम्स में पढ़ रहे हैं, वो अलग है। जब इसके साथ हम सर्टेन बुक्स और पढ़ना चालू करते हैं, सर्टेन रिसर्च पेपर और पढ़ना चालू करते हैं, तो हमें समझ में आता है जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से, वो काफ़ी हद तक कभी कभी डिफर कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं तीसरा लेक्चर चालू करूंगा, मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करना चालू करूंगा और मेरी कोशिश होगी मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को जितना डीप ले जा सकता हूँ उतना ले जाने की कोशिश करूंगा। मे बी वीडियोज ज़्यादा हो जाएंगे, लेक्चर्स ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन कोशिश ये होगी कि आप अगर इंडस वैली को पढ़ रहे हैं तो आप ये समझ सकें उस सिविलाइजेशन ने इतनी उन्नति क्यों करी थी, व्हाई द हेल दैट सिविलाइजेशन फ्लॉरिश्ड। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब वो सिविलाइजेशन कभी ख़त्म नहीं हुई थी, बस उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था या डी अर्बनाइजेशन हो गया था। हम लोगों को ये भी समझना होगा कि काफ़ी सारी हिस्ट्री जो आज के समय में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वाइट मैन की हिस्ट्री है। हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट हम इंडियंस के लिए सिर्फ आज के समय में एग्ज़ाम पास करने का एक जरिया रह गई है। हम लोग ये जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि हिस्ट्री हमारी है क्या। शायद हमें ये लगता है एग्ज़ाम पास करके बहुत हो जाएगा। सही चीज़ है यार, एग्ज़ाम पास होगा तभी तो जॉब होगी। अनटिल अनलेस वी आर जॉबलेस। गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट है हमें। सर्टेन फॉर्म्स आते हैं, डेट नहीं आती है, एग्ज़ाम होते हैं, रिजल्ट नहीं आते हैं, और तो और सर यहाँ पे एग्ज़ाम भी दूसरे देने के लिए आ जाते हैं। आज सेकंड लेक्चर का मैं लास्ट पार्ट रिलीज़ करूँगा जो कि अपने टाइम से 7:30 बजे शाम को प्रीमियर होगा। पर मेरी ये कोशिश रहेगी आगे से कि मैं हिस्ट्री के आपको सर्टेन पॉइंट्स वो भी बताऊँ जो मैं अदर रिसर्च पेपर्स में, साथ ही साथ अदर बुक्स में पढ़ता रहता हूँ। क्योंकि हिस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के, पीसीएस के प्रोस्पेक्टिव से जानने की कोशिश करना शायद बेमानी होगी हिस्ट्री के साथ। ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने आप में बहुत वास्ट हो जाती है हिस्ट्री। पर हिस्ट्री की सर्टेन चीज़ें एंशिएंट पार्ट से रिलेट करती हैं, आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि क्या सही में आर्यन इन्वेजन थ्योरी थी। बाल गंगाधर तिलक जैसे महान लोगों ने भी बोला कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी सही है। आज से कुछ समय पहले मैं एक जेनेटिक प्रोफाइल पढ़ रहा था जिसके तहत मुझे समझ में आया वी शुड क्वेश्चन द आर्यन इन्वेजन थ्योरी। आज के समय में भारत के हर एक भाग में रहने वाला है भारतवासी लगभग सेम डीएनए शेयर करता है। कैसा द्रविड़ियन, कैसा आर्यन, आपका सर डीएनए लगभग सेम है। जब चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं तो ये लगता है कि मे बी हमें जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है वो गलत होगी। 2021 तक तो मैं भी यही सोच रहा था कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी सही है। मैंने कभी इस पर क्वेश्चन नहीं किया। शायद पिछले कुछ 8 से 10 महीनों में मुझे जो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने को मिले, रिसर्च पेपर्स पढ़ने को मिले, साथ ही साथ बुक्स कई पढ़ने को मिली, कुछ रिसर्च पेपर जो जेनेटिक मटेरियल पे बेस्ड थे वो पढ़ने को मिले, उससे मुझे लगा शायद आर्यन इन्वेजन थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ सकता है। सो बिफोर साइनिंग ऑफ, मैं अगले लेक्चर्स के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। अगले लेक्चर्स हमारे सीरियल नंबर से रहेंगे क्रमशः इंडस वैली सिविलाइजेशन विच विल बी लेक्चर 3, लेक्चर 4, मल्टीपल पार्ट में रहेंगे। मेरी कोशिश होगी मैं कॉन्सेप्ट समझाऊँ, और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप वीडियो को पॉज करके जो भी मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है बस आप उतने को ही नोट कर लें। उससे ज़्यादा आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको उसके पीछे की कहानी पता होनी चाहिए। बकाया तो आप रिलेट कर सकते हो। विद टाइम जो प्रीवियस ईयर्स में प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन पे भी काम करना चालू करूँगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम लोग वैदिक एज पे आएंगे, वैदिक एज की बात करेंगे। वैदिक एज के बाद हम लोग उसमें सिग्निफिकेंस और जो उससे रिलेटेड थ्योरीज हैं उन पे बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड अर्बनाइजेशन के ऊपर, हम लोग बात करेंगे बुद्ध के ऊपर, सिग्निफिकेंसेस के ऊपर, लिमिटेशंस के ऊपर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जैनिज्म के ऊपर, उसके सिग्निफिकेंसेस क्या थे, थ्योरीज क्या थी और उसके लिमिटेशंस क्या थे। फॉर एग्जांपल, जो वुमेन को लेके व्यू था बोथ बुद्धिज्म का और जैनिज्म का, मे बी बुद्धिज्म का व्यू जो था वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, ज़्यादा डेरोगेटरी था, और जैनिज्म का शायद उतना डेरोगेटरी नहीं था। मोस्टली हमें उसका एक अच्छा एग्जाम्पल मिलता है
चाइनीज़ कल्चर में देखने को। साथ ही साथ उसके बाद हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे महाजनपद दास को। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स के ऊपर भी मैं बात करूंगा आने वाले लेक्चर्स में। वो लेक्चर्स थोड़े बड़े होंगे, बट मुझे आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत। आई होप आप उन्हें देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ मुझे सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। मयंक द्विवेदी साइनिंग ऑफ।